नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ये एक छोटा सा गांव है, झारलीपाड़ा इस गांव का नाम है। वाकी ग्राम पंचायत है। महाराष्ट्र के पालघर जिले की दहाणु तहसील में ये गांव पड़ता है और इस गांव में वारली आदिवासी बसते हैं। आज हम यहाँ के एक आदिवासी परिवार के साथ मौजूद हैं और आप जिन लोगों को मेरे साथ देख पा रहे हैं उनमें ये निशा हैं। और निशा, आपके साथ जो बैठी हैं इनका क्या नाम है? लता ना, लता। लता। और आपका क्या नाम है? बिंदु इनका नाम है। और इन तीन लोगों के साथ मिलके आज हम चिकन पकाने वाले हैं। देसी चिकन है या अंग्रेजी चिकन है? अंग्रेजी। अंग्रेजी चिकन है। देसी चिकन को क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में? गावठी कोंबड़ा बोलते हैं। गावठी कोंबड़ा। लेकिन आज हम अंग्रेजी चिकन खा रहे हैं। जी ठीक है, तो शुरू करें। ये चढ़ाना है पहले? लीजिए, मैं चढ़ा देता हूँ। लीजिए। तो निशा, सबसे पहले क्या डालेंगे? तेल। अच्छा, शुरू कीजिए। लीजिए। आपने वारली पेंटिंग्स के बारे में ज़रूर सुना होगा और आज देश और दुनिया में वारली पेंटिंग के बारे में जाना जाता है। उस कला का, उस चित्रकारी का जन्म इसी इलाके में हुआ है और जो वारली आदिवासी हैं वो अपने घरों की दीवारों पर ये पेंटिंग करते थे और उन पेंटिंग्स में इन आदिवासियों की पूरी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को आप देख सकते हैं। उस पर एक ख़ास एपिसोड में भी भारत की नई सीरीज़ जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, जोहार ज़िंदगी, उसमें आप देखेंगे। लेकिन इस इलाके में जब आप आते हैं, यहाँ आदिवासियों से मिलते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने देखने के लिए मिलती हैं। और इस पर भी मैं भी भारत की अलग से एक सीरीज़ होगी। ट्राइबल किचन में हम यहाँ के अलग अलग आदिवासी समुदायों से मिल रहे हैं, उनके खाने को भी देख रहे हैं। और आज हम लोग एक ख़ास तरह का चिकन इन वारली आदिवासियों के स्टाइल में पकाएंगे। जी, ये लीजिए। ये हरी मिर्ची और लहसुन। लहसुन कुटा हुआ। हाँ, सगळं टाकून देतो. नाही मसाला टाकत होता. कांदा ते कांदा. अच्छा, प्याज डालेंगे? हाँ, ठीक है। टमाटर। टमाटर लाइए। लीजिए। सगळं टाकून द्यायचं. वाह, बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक भी डाली है इसमें भी? नहीं, अदरक टाकेल ना ह्याच्यात नाही. अदरक भी डाला है. अदरक भी उसी के साथ कूट दिया हाँ, था। लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची हाँ, एक साथ कूटा। एक साथ कूट के इसका पेस्ट बनाया. अच्छा, अच्छा ये बताइए कि जो चिकन, जिसे आप अंग्रेज़ी चिकन कहते हैं, और गावठी कुमड़ा, इसमें से ज़्यादा स्वादिष्ट कौन सा होता है? गावठी कोंबड़ा। गावठी कुमड़ा। आप लोग तो मुर्गी पालते भी हैं ना? हाँ।
लेकिन गावठी कुमड़ा कभी कभी खाते हैं जब कुछ त्योहार होता है तब भी। अच्छा कोई त्योहार होता है या कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं हाँ, तभी बनाते हैं तब पकाते हैं। गावठी कोंबडा। ओळख नाही है याचा। देना चटनी वाली मिरचीची टाकेल आहे ना। लाल मिर्ची ठीक है लाल डालिए। मिर्च। चालवून घे। हल्दी दे। हल्दी वडा फार पिंजरा दिसेल। गरम मसाला पण दे, हरी टाकून दे। गरम मसाला डाल दीजिए। आणलं होते ची। भुन गया है। वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस टमाटो विरवत नाही ना। अभी चिकन टाकू। अब इसमें चिकन डालेंगे। डालिए। अच्छा आप लोग चिकन और आलू मिला के बनाते हैं ना। हाँ चिकन की भाजी। वाह घड़ी झाकून ठेवू। इसे थोड़ा देर ढक के रखेंगे। थोड़ी देर ढक के रखेंगे। अच्छा ढक दीजिए। थाला का मोठा ले आइए कुछ रखने के लिए। अच्छा मिल गया। तू चल गए। कुछ लोग रहते हैं तो एक दिन की पानी डालेंगे। पानी डालेंगे। डाल दीजिए। जाते रस्ता तो नको ना काय। अब इसको ढक देंगे। ढक देंगे। आम्हाला शिजलं काय मग चाखून हेरून मीठ टाकवायचं। तो निशा कितना टाइम लग जाएगा इसमें?
20 से 25 मिनट लगेंगे। 20 से 25 मिनट और लगेगा। हाँ। अच्छा, तो दोस्तों चिकन को ढक दिया गया है पानी डालने के बाद। पूरा प्रोसेस आपने देखा है, इसको मैं दोहराऊंगा नहीं। 20 से 25 मिनट और लगेंगे इसको, उसके बाद ये खाने के लिए तैयार होगा। आपने देखा कि क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि आज इनके परिवार से मिलने के लिए कुछ मेहमान आने वाले हैं। इनके कुछ और गांव के लोग भी उसमें शामिल होंगे खाने में। तो लेकिन इसका स्वाद कैसा बना है जल्दी ही मैं आपको बताता हूँ। जी कुछ लोग रहते हैं तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। तो निशा, पक के तैयार हो चुका है चिकन। तो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दीजिए हमें, देखें कैसा बनाया आपने, है ना। बस बस थोड़ा सा ही दे दीजिएगा। वाह, बहुत गर्म है। तो दोस्तों निशा ने जो चिकन बनाया है वो हमें टेस्ट करने के लिए दिया है, और देखते हैं इसका स्वाद कैसा बना है। गर्म है काफ़ी। नमक बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से, और बाकी मसाले भी बहुत ही बैलेंस्ड हैं और बहुत ही लाजवाब, बहुत खूबसूरत स्वाद तैयार हुआ है। आमतौर पे आपने भी देखा होगा कि जब भी मिलजुल के किसी पर्व पे, किसी उत्सव में, किसी शादी ब्याह में, किसी धार्मिक उत्सव में, जब भी सामूहिक तौर पर भोज के लिए खाना तैयार किया जाता है, उसका प्रोसेस कितना भी साधारण हो, उसका स्वाद हमेशा असाधारण बनता है, लाजवाब बनता है। वैसा ही इसका स्वाद है। जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि आदिवासी इलाकों में तेल का इस्तेमाल न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, और यहाँ जो मसाले इस्तेमाल होते हैं, जैसे आपने देखा कि इसमें शुरू में ही अदरक और लहसुन के साथ हरी मिर्ची भी कूट के डाली गई थी। थोड़ा सा तीखा है, और जब आप इसे राइस के साथ खाएंगे तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत स्वाद इसका तैयार हुआ है। निशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दावत होगी इनके दोस्तों की, रिश्तेदारों की, उन सबको बहुत मज़ा आने वाला है, और निशा को ढेर सारी दुआएं और तारीफ़ मिलने वाली है हमारी तरफ से भी। आप क्योंकि हम लोग तारीफ़ करना चाहते हैं, और आप लोग भी निशा को दुआएं दीजिएगा, उनकी तारीफ़ कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। महाराष्ट्र के पालघर ज़िले से नए नए एपिसोड्स में भी भारत ट्राइबल किचन और जोहार ज़िंदगी के आते रहेंगे। यहाँ के जो जाने माने आदिवासी नेता हैं उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी चलता रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका समर्थन जैसा हमें मिलता रहा है वो भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।